बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आखिर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और अगली वीडियो में हम सवाल लगाएंगे। इस वीडियो में केवल हम समझेंगे कि आखिर वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। तो हम उसके लिए सबसे पहले समझेंगे कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें आप कक्षा 1 से पढ़ते आ रहे हो। गिनती आपने कहाँ से सीखना शुरू करी? 1, 2, 3, 4, 5, यही तो है हमारी गिनती है। इसी गिनती को हमने कक्षा 1 से सीखा है। तो इसे क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्याएं। वे संख्याएं, आप लोग परिभाषा को लिख लो, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... 1 से हमारी गिनती शुरू हुई है और अनंत में खत्म होगी, मतलब पता नहीं वो कहाँ तक जाएगी। जहाँ तक गिनती होती है वहाँ तक ये संख्याएं जाएंगी। अब हम समझने वाले हैं कि पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। अगर आपको प्राकृत संख्याएं समझ में आ गई तो पूर्ण संख्याएं भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। अब हम समझने वाले हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। अगर आपको प्राकृत संख्याएं समझ में आ गई हैं तो आपको पूर्ण संख्याएं बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... ये हमारी कौन सी संख्याएं हैं? ये हैं हमारी पूर्ण संख्याएं, अर्थात ऐसी गिनती जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब आप लोग परिभाषा को लिख लो। वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... ये है हमारी पूर्ण संख्याएं। अब हम सीखने वाले हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक आखिर क्या होता है? आप लोगों ने कभी पूर्णांक पढ़ा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताओ, आखिर पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो ऋणात्मक भी होती हैं और धनात्मक भी होती हैं, साथ में 0 होता है। जैसे मैं आपको लिखकर दिखाता हूँ। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारी कौन सी संख्याएं हैं? ये हैं पूर्णांक संख्याएं। इसमें माइनस वाली संख्याएं भी हैं, 0 भी है और प्लस वाली संख्याएं भी हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये कौन सी संख्याएं हैं? ये है ऋणात्मक संख्याएं हैं। इसमें प्लस क्या है? शून्य भी है और क्या है? धनात्मक भी हैं। हमारी ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और शून्य अगर मिल जाता है तो ऐसी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। अब आप लोग परिभाषा लिख लो। ऐसी संख्याएं जिनमें ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं और साथ में शून्य भी होता है, पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में लिख लो, -4, -3, -2, -1 ये हो गई हमारी ऋणात्मक संख्याएं। शून्य ये क्या है? ये शून्य है, यानी 0। और धनात्मक संख्याएं भी लिख लो आप, 1, 2, 3, 4 ये कौन सी संख्याएं हैं? ये हैं धनात्मक संख्याएं। अर्थात माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। परिभाषा में आप लिख सकते हैं, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं, आप लोगों ने कक्षा 9 में काफ़ी संख्याओं को पढ़ा होगा, मतलब सभी संख्याओं को पढ़ा होगा। अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। परिमेय
संख्याएं क्या होती हैं? जिन बच्चों को आता है कमेंट करके बताएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है? जहां p और q पूर्णांक हैं। क्या हैं? पूर्णांक। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां p और q क्या है? p और q पूर्णांक हैं। अब आप लोग पूर्णांक तो जानते ही हैं, ये रहे हमारे पूर्णांक। इसीलिए मैं आपको सब कुछ पास पास लिखकर दिखा रहा हूं कि ये हमारे पूर्णांक हैं। लेकिन q की जगह पर क्या नहीं हो सकता? 0। q बराबर 0 नहीं हो सकता। q की जगह पर हम 0 नहीं लिख सकते। अब आप लोग उदाहरण देखो। सबसे पहले परिभाषा को लिख लो। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p, q पूर्णांक हैं, जहां p, q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं हो सकता 0। q की जगह पर हम 0 नहीं लिख सकते। अब आप लोग उदाहरण देखो, मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूं। p बटा q यानी क्या है? भिन्न। देखिए जैसे 2/5 ये क्या है? परिमेय संख्या है, 3/8 ये भी हमारी परिमेय संख्या है, और 9/1 ये भी हमारी परिमेय संख्या है। इसका मतलब हमारी जितनी पूर्णांक संख्याएं हैं ये सारी की सारी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन देखिए अगर मैं लिखता हूं -3/5 ये क्या है? ये भी परिमेय संख्या है, ये भी हमारी परिमेय संख्या है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन 1, 3, 5, 9 क्या ये हमारी परिमेय संख्या है? तो हाँ, क्योंकि इन सबके बटे में 1 कर देंगे तो ये हमारी सभी की सभी परिमेय संख्याएं बन जाएंगी। ये भी हमारी परिमेय संख्याएं बन चुकी हैं। लेकिन अब आप लोग ध्यान से देखिए, जो हमारी जितनी भी बटे वाली संख्याएं होती हैं वे सारी की सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन q की जगह पर 0 नहीं लिख सकते। जैसे 8/0 क्या ये परिमेय संख्या है? बराबर में देखिए p के बराबर में क्या है? 8 है ना? p की जगह क्या लिखा है हमने? 8। और q के बराबर में क्या है? 0। तो 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। बटे में 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता हो, लेकिन हर के जगह पर 0 ना हो। ऊपर का क्या होता है? अंश और नीचे का हर। तो ऊपर तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन नीचे 0 नहीं हो सकता। नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं आप लोग नाम से ही समझ जाओगे। आ जुड़ा है तो इसका मतलब जो परिमेय संख्या नहीं है वही है हमारी अपरिमेय संख्या। आप लोग लिख सकते हो जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। आप लोग परिभाषा लिख सकते हो, ऐसी संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता जहां p और q पूर्णांक हैं। आप लोग इतना लिख लो, बस यही इसकी परिभाषा है। अब आप लोग उदाहरण में समझिए। जैसे अगर लिखा हुआ है 3/4, क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या है। लेकिन q और p क्या है? बराबर हैं पूर्णांक। पूर्णांक होने चाहिए। तो अगर हम इसके ऊपर रूट लगा दें तो अब ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक से बाहर निकल चुका है हमारा p।
तो अब ये हमारी अपरिमेय संख्या बन चुकी है। आप लोग परिभाषा में यह भी लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें रूट के अंदर लिखा जा सकता हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10। ये हमारी कौन सी संख्याएं हैं? ये हैं अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि यह पूर्णांक नहीं हैं। ये संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं नहीं हैं। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं, लेकिन उनके ऊपर रूट नहीं होना चाहिए। लेकिन इन सभी के ऊपर रूट है। अगर हम इनके बटे में 1 भी करते हैं तब भी ये अपरिमेय संख्याएं ही कहलाएंगी, क्योंकि ये पूर्णांक संख्याएं नहीं हैं और परिमेय संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ये है हमारी सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं। अब हम लोग समझेंगे वास्तविक संख्याएं। तो आप लोग देखिए, अभी तक हमने जितनी सारी संख्याएं पढ़ी हैं ये सारे की सारी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। जितनी हमने अभी तक संख्याएं पढ़ी हैं ये सारी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन परिमेय संख्याओं के अंदर ये हमारी तीनों संख्याएं आती हैं। परिमेय संख्याओं के अंदर ये हमारी तीनों संख्याएं आती हैं और अपरिमेय संख्या हमारी अलग होती है। तो हम लिखेंगे वास्तविक संख्याओं में। अब हम वास्तविक संख्याओं की परिभाषा लिखेंगे, आप लोग भी लिख लो। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के नंबर को एक साथ रखने पर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। हमारी जो परिमेय संख्याएं होती हैं और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अगर उन सभी संख्याओं को एक साथ रख दिया जाए तो हमारी वास्तविक संख्याएं बनेंगी। जैसे उदाहरण में आपको लिखकर दिखा देता हूँ। जैसे हमारी 3, ये 3 क्या है? ये है प्राकृत संख्या। ये परिमेय संख्या के अंदर भी आती है। 3, 5, 9, 15, ये क्या है? ये है परिमेय संख्याएं। 0 अपरिमेय संख्याएं भी लिख देता हूँ। √2, √8, √10, ये क्या हैं? ये हैं अपरिमेय संख्याएं। अगर इन सभी के कुछ बटे में कर दूं, 5, 8, 3, ये हमारी कौन सी संख्याएं हैं? ये सारी की सारी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। अभी तक हमने जो संख्याएं पढ़ी हैं वे सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं। जो आप कक्षा 1 से आज तक पढ़ रहे हो वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं के अंदर कुछ संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, कुछ पूर्ण संख्याएं होती हैं, कुछ पूर्णांक होते हैं और इन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। और जो परिमेय संख्या नहीं होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इन सभी संख्याओं को, इन सारी की सारी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब आप लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।